वनावली से। क्वेश्चन 2, मिस्र के इतिहास को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में। आगे नाम है इनके, प्राचीन साम्राज्य, मध्य साम्राज्य, नवीन साम्राज्य। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? इसका राइट आंसर है अत्यधिक सिंचाई, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? शिक्षा का, ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 5, किसी देश का विकास सामान्यतः किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय के द्वारा, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, यानी इन सभी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर होगा अपना राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 6, महावीर स्वामी का जन्म डैश ईसा पूर्व में हुआ? 599 ईसा पूर्व। क्वेश्चन 7, श्रीलंका का आधिकारिक धर्म क्या है? बौद्ध धर्म। क्वेश्चन 8, भारत के संविधान का संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सर्वोच्च न्यायालय कितने हैं और कहाँ पर हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अपना जो सर्वोच्च न्यायालय है, भारत में कुल कितने सर्वोच्च न्यायालय हैं और उनके जो है यानी कि कौन से राज्य या फिर डिस्ट्रिक्ट में है, जो भी है जहाँ पर भी है, इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 9, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक निर्धनता है? बिहार में। क्वेश्चन 10, ये आपका अभिकथन कारण आधारित प्रश्न दिया गया है। इसमें अभिकथन है जिसको हम बोलते हैं असर्शन, और कारण का मतलब है रीजन। अभिकथन है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जैव विविधता का उच्च घनत्व होता है। तो पहली स्टेटमेंट ट्रू। इसका कारण है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में अधिक वार्षिक वर्षा होती है, उनकी जलवायु गर्म होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट ये भी ट्रू है और इसकी क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसमें आएगा अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और जो अभिकथन है वो कारण की अभिकथन जो है वो उसका जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन कौन है? कारण। क्वेश्चन 11, खलीफा कौन थे? उनका कार्य क्या था? आंसर, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम के प्रमुख को खलीफा या उत्तराधिकारी कहते थे। खलीफा बनने का अर्थ है कि इस्लामी साम्राज्य की बागडोर संभालना। बारी बारी से 4 प्रमुख खलीफाओं ने इस पद को संभाला। उनका मुख्य कार्य इस्लाम का प्रचार प्रसार, कुरान के अनुसार जीवन जीने की शिक्षा देना और इस्लाम की रक्षा करना। जिन जिन स्थानों पर खलीफाओं की राजनीतिक सत्ता स्थापित हुई वहाँ इस्लाम का विस्तार भी हुआ। क्वेश्चन 12, वर्णन करें कि जल किस प्रकार नवीकरणीय संसाधन बन जाता है? आंसर, जल को नवीकरणीय संसाधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्राकृतिक जल चक्र के माध्यम से लगातार पुनः प्राप्त होता है। सूर्य की गर्मी से नदियों, झीलों और महासागरों का पानी वाष्पित होता है। यह वाष्प जल आकाश में संगठित होकर बादल बनता है और वर्षा के रूप में पृथ्वी पर लौटता है। भूमि पर गिरा पानी फिर से नदियों, झीलों और भूजल में समाहित हो जाता है। इस प्रकार जल कभी समाप्त नहीं होता और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो अपनी पृथ्वी है इसके ऊपर कुल कितना प्रतिशत पानी है? आपको कुल प्रतिशत पानी बताना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे अपनी पृथ्वी के ऊपर कितना है। क्वेश्चन 13, संघीय सरकार क्या है? आंसर, संघीय सरकार वह शासन प्रणाली है जिसमें शासन की शक्तियाँ केंद्र सरकार और राज्यों के बीच संविधान द्वारा विभाजित की जाती हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। संघीय सरकार राष्ट्रीय एकता बनाए रखते हुए क्षेत्रीय विविधता का सम्मान करती है। इसका उद्देश्य देश में एकता, स्थिरता और संतुलित प्रशासन सुनिश्चित करना होता है। क्वेश्चन 14, द्वितीय क्षेत्र को परिभाषित करें। आंसर, द्वितीय क्षेत्र वह आर्थिक क्षेत्र है जिसमें कच्चे माल को संसाधित या रूपांतरित करके उपयोगी और तैयार उत्पादों में बदला जाता है। इसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में उद्योग, निर्माण, ऑटोमोबाइल, कपड़ा उत्पादन तथा खाद्य प्रसंस्करण जैसी विविध उद्योग शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए गन्ने से चीनी बनाना, कपास से कपड़ा बनाना और लोहे से कार बनाना द्वितीय क्षेत्र की प्रमुख गतिविधियां हैं। क्वेश्चन 15, वनस्पति जात और प्राणी जात में अंतर बताइए। आंसर, वनस्पति जात यह किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले सभी पौधों को संदर्भित करता है। प्राणी जात यह किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले सभी जानवरों को संदर्भित करता है। वनस्पति अस्तित्व में सबसे पहले आए। वनस्पति जगत के बाद प्राणी जगत अस्तित्व में आया। वनस्पति जात का स्रोत पौधे और वृक्ष होते हैं। प्राणी जात का स्रोत जानवर और पशु पक्षी होते हैं। उदाहरण के लिए फल, सब्जियां, अनाज, कपास, तेल। इसमें उदाहरण है दूध, अंडा, मांस, ऊन, चमड़ा, शहद आदि। क्वेश्चन 16, अल्प रोजगार क्या है? उदाहरण से समझाइए। आंसर, अल्प रोजगार उस स्थिति को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपनी शिक्षा, योग्यता या कौशल अनुभव के अनुसार पूरा कार्य नहीं कर पा रहा होता। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा होता
और उसकी आय भी अपेक्षित स्तर से कम होती है। इस प्रकार के रोजगार में व्यक्ति अपनी दक्षता के अनुसार पर्याप्त समय या कार्य नहीं कर पाता। अल्प रोजगार में शामिल लोग अक्सर अंशकालिक काम करते हैं या उनकी नौकरी उनकी योग्यता और कौशल से कम होती है। अल्प रोजगार केवल आर्थिक दृष्टि से ही समस्या नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की मानसिक और सामाजिक स्थिति पर भी असर डालता है। व्यक्ति को काम में संतोष नहीं मिलता, उसकी पेशेवर क्षमता पूरी तरह विकसित नहीं हो पाती और कभी कभी उसे अपने कैरियर में आगे बढ़ने के अवसर भी सीमित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए एक इंजीनियर अपनी पढ़ाई पूरी की है लेकिन पिज्जा डिलीवरी जैसे कम कौशल वाली नौकरी कर रहा है। क्वेश्चन 17, ये आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको पढ़ना, इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए, उनके आंसर आपको देने हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे फर्स्ट, जाति प्रथा का कोई एक दोष बताए। आंसर, जाति प्रथा का मुख्य दोष यह है कि वह व्यक्तियों की योग्यता और इच्छा के अनुसार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता को सीमित करता है, क्योंकि लोग अपनी जन्मजात जाति के व्यवसाय पर ही सीमित रह जाते हैं। सेकंड है, वर्तमान समय में जाति प्रथा के टूटने के क्या कारण है। आंसर, वर्तमान समय में जाति प्रथा टूट रही है क्योंकि आर्थिक विकास, शहरीकरण, शिक्षा और साक्षरता की वृद्धि, व्यावसायिक गतिशीलता और गांवों में जमींदारों की कमजोर स्थिति ने जाति आधारित व्यवसाय और सामाजिक सीमाओं को कमजोर कर दिया है। लोग अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार काम कर सकते हैं। क्वेश्चन 18, ये भी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं। 15 से 20। क्वेश्चन 20, ये आपका मानचित्र आधारित प्रश्न है। इसमें देखिए बनावली, कालीबंगा, लोथल, चिपको, आंदोलन और सरिस्का टाइगर पार्क, रिजर्व पार्क, ये जो आपको दिखाने हैं। लेकिन आपको ये जो आगे दिख रखे हैं ये आपको नहीं मिलेंगे, ये आपको खुद याद करने हैं। मैंने आपकी जो है आपके लिए इसलिए